अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद कसूरा आपसे मुखातिब हूँ। जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, लास्ट एक कमेंट्स आया था, ऑपरेशन थिएटर और एलएचवी में क्या फ़र्क है। कुछ कॉलेज कहते हैं एलएचवी और ऑपरेशन थिएटर करें, कोई कह रहे हैं एलएचवी करें, कोई कह रहा है ऑपरेशन थिएटर अच्छा है, कोई कहता है एलएचवी बेहतर है। अब मैं आपको बेहतर नहीं बताऊंगा, आपको दोनों का स्कोप बता दूंगा, फिर आगे आपकी मर्जी है, आप किसी भी इदारे में जाके अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचई का जो काम देखें, एलएचई के काम के अंदर लेडी हेल्थ रजिस्टर है, गायनी के रिलेटेड बीमारियों के यानी फीमेल की फैमिली प्लानिंग के हवाले से जितनी भी जॉब्स आती हैं वो एलएचई का काम सर अंजाम देती है। यानी कि एलएचई एक अपना सेंटर भी बना सकता है जिसमें सिजेरियन वगैरह के केस सर अंजाम सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के अलावा से गायनी के रिलेटेड फीमेल की जितनी भी डिजीज़ होती हैं, नॉर्मल डिजीज़, उनके हवाले से उनका काम क्लिनिक्स भी कर सकता है। कि देखा जाए तो एलएचवी क्लिनिक्स बना सकता है, अगर वो ही बना सकता है जिसके मरीज़ भी हों। उसके अलावा जॉब्स आती हैं, पोलियो के अंदर जॉब्स आ गई, फैमिली विवाह के हवाले से, फैमिली प्लानिंग के हवाले से अगर जॉब्स आ जाती हैं। उसके अलावा बेशुमार कॉलेजेस हैं, वहाँ जॉब्स आ जाती हैं। और बाकी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर देखा जाए तो एलएचवी का डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ भी जॉब्स आ जाती हैं। यानी कि आपको एलएचवी क्या, अगर आपका पेशेंट आपको काम की महारत आती है तो प्राइवेट सेक्टर की भी जॉब्स मिल जाती हैं। ख़ास इसका वो स्कोप नहीं है एलएचवी का देखा जाए तो। दूसरी तरफ अगर आप बात करें ऑपरेशन थिएटर की, एलएचवी भी कोई इतना बड़ा कोर्स नहीं है, वो एक एफएससी के बाद होता है एलएचवी। और उसके अलावा उसके रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं। 3 लाख की फ़ीस है। अगर मेरिट में आप जाएँ तो मेरिट में देखा जाए तो आपके एफएससी में और 80% के करीब आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर पे किसी में जाएंगे तो ख़ास की प्रैक्टिस नहीं मिलेगी आपको। उसके हवाले से के अलावा उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 3 से 4 लाख फीस भी अदा करेंगे। अगर ऑपरेशन थिएटर की बात करें तो ऑपरेशन थिएटर ये मैट्रिक के बाद डिप्लोमा होता है, OTT जिसे कहा जाता है। ये पंजाब फैकल्टी बोर्ड है, LH नर्सिंग काउंसिल बोर्ड है, ये भी 2 साल दुरानिया है, 26 महीने लग जाते हैं OT में। लेकिन LHV की बात करें तो 30 से 35 माह लग जाते हैं। और उसके अलावा ये डिग्री FSC के बराबर है, ये जो OTT है। और दूसरा क्या कहते हैं, इसके अलावा इसका मेरिट लिस्ट भी बहुत ही कम होता है। और प्राइवेट कॉलेजों में इसकी फीस बात करें तो 2 सालों की 1 लाख है, LHV की 3 से 4 लाख होती है। तो उसके अलावा अगर OT की जॉब्स के हवाले से बात करें तो कोई भी इदारा या कोई भी हॉस्पिटल बना है तो OT का देखा जाए तो OT में OT डिपार्टमेंट में 8 से 10 लड़के खड़े होंगे। LHC का जो नर्सिंग होता है वो 1 से 2 बंदे खड़े होते हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं, लैब्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। OT का 8 से 10 लड़कों की जॉब्स वहाँ अहल होते हैं। ये क्लिनिक्स वगैरह नहीं बना सकते OT वाला, ये डॉक्टर के अंदर ही काम करेंगे। इसका जो काम होता है ये पेशेंट को बैर से लेके वार्ड से लेकर OT तक, OT से लेके वार्ड तक पहुँचाने के जितने भी मयार होते हैं OT काम सर अंजाम होता है। यानी कि पेशेंट को शिफ्ट कराना, OT को साफ सुथरा रखना, जो औजार इस्तेमाल होते हैं उनको स्टेरिलाइज करना। और इसके अलावा दूसरी बात करें ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की हेल्प करना, फिर उसके वाइटल साइंस का मॉनिटरिंग करना, एनेस्थीसिया के डॉक्टर के असिस्टमेंट करना, उसका सपोर्ट करना। उस हवाले से ये काम सर अंजाम देखा जाए। स्कोप्स में देखा जाए तो प्राइवेट जॉब में OT वाला जल्दी जॉब मिल जाती है, क्योंकि मेरा अपना कॉलेज है। OT जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्राइवेट ट्रेनिंग पर भी जगह मिल जाती है, क्योंकि आज हर घर में ऑपरेशन हो रहे हैं। हर घर में 1 या 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनके ऑपरेशन हो रहे होते हैं या होने होते हैं। इसी लिहाज से जितने भी रेशोज बढ़ेंगी, कोई भी इदारा होता है, LHV का एक यही स्कोप है, उसको बंदा अपना प्रैक्टिस के हवाले से खुद ही काम कर सकता है, OT वाला काम नहीं कर सकता। और इसके अलावा जॉब्स का देखा जाए प्राइवेट सेक्टर में भी OT की ज़्यादा जॉब्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी ज़्यादा जॉब्स हैं। अगर प्राइवेट OT वाला जॉब करें डबल शिफ्ट का 80,000 से लाख रुपए कमा सकता है। LHG का अगर अपना क्लिनिक बनाएगा तो 1 लाख से 5 लाख के दरमियान भी कमा सकता है, वो पेशेंट एवरेज पर है। बाकी अगर पर्सनली कोई जॉब वगैरह मिलती है तो 15 से 20 हज़ार एक शिफ्ट में टोटली 40,000 कमा सकता है। तो ये छोटा सा LHV और OT के इलाज से आपको फ़र्क बताया। बाकी आप लोगों की मर्जी है जिस कोर्स में जाएँ, कोई कोर्स में जाएँ। OTT बैटरी के बाद होता है और LHV FSC के बाद होता है। LHV जस्ट फीमेल कर सकती हैं, OT वाले फीमेल बॉयज़ दोनों कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिलहाल के लिए इतने, अल्लाह के बाद।